एक महिला अपने जवान बेटे के साथ मध्य प्रदेश घूमने के लिए गई थी, लेकिन जब वहां से वापस आती है तो उसके 5 से 6 महीना बीतने के बाद एक दिन अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उसका पति तुरंत उस महिला को लेकर हॉस्पिटल में चले जाते हैं। तो डॉक्टर साहब जांच वगैरह करते हैं और फिर वे कहते हैं कि दरअसल आपकी पत्नी वो मां बनने वाली है और 6 महीना का प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही इस बात को उसका पति सुनता है, वो काफी गुस्सा भरी नजरों से अपनी पत्नी को देखने लगता है और फिर इसके बाद जब वो अपने घर आता है तो अपनी पत्नी को कहता है कि मैंने 7 महीना से तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं, तो फिर तुम्हारे पेट में ये बच्चा किसका है? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? इसके बाद जो महिला थी वो कुछ देर तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जब उसका पति बार बार पूछता है फिर जो बताती है उसे सुनकर उसके पति के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो घटना है जब आप भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब कहानी को विस्तार से समझते हैं। यह घटना है दिल्ली की, जो एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था राम विजय और उसकी उम्र अभी 55 साल के आसपास थी और उसकी पत्नी का नाम नेहा था और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम राजन था। राजन अमेरिका में रहकर के किसी आईटी कंपनी में जॉब किया करता था और अमेरिका से अक्सर अपने माता पिता को फोन करता था और उससे बात कर लिया करता था। और इधर जो उसका पिता थे राम विजय, वो भी किसी बहुत अच्छे कंपनी में मैनेजर के तौर पर वर्क कर रहे था, इसलिए उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। परिवार के सभी लोग बड़े ही ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे थे। इसी तरीके से उसका परिवार चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि राम विजय की जो पत्नी होती है नेहा, अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो दर्द काफी तेज होता है, वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और कुछ ही घंटे के अंदर में उसकी मौत हो जाती है। अब राम विजय जो होते हैं इस घटना की जानकारी अपने बेटे राजन को देते हैं। अब जैसे ही राजन इस बात को सुनता है तो वो अमेरिका से फ्लाइट लेता है और सीधा दिल्ली चला आता है। दिल्ली आने के बाद उसकी जो मां होती है नेहा, उसका अंतिम संस्कार करते हैं। उसके घर में पूरा दुखी का माहौल होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। फिर कुछ दिन बाद जो राम विजय होता है वो भी अपना ड्यूटी जाने लगता है। रोज की जो रूटीन होता है उसी तरीके से सभी लोग जीने लगते हैं। और फिर उसका बेटा भी एक दिन कहता है कि हम भी अब बैठकर कब तक रहेंगे? मां को जाना था तो चली गई, अब हमको भी अमेरिका जाना होगा, वहां हमको भी अब नौकरी करना होगा। उसका पिताजी भी कहते हैं ठीक है बेटा कि तुम चले जाओ। उधर जो राजन था उसकी गर्लफ्रेंड भी अमेरिका में रश्मि, वह भी उसे बार बार फोन कर रही थी। अब जो राजन होता है फिर दिल्ली से फ्लाइट लेकर वापस अमेरिका चला जाता है और अमेरिका जाने के बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है रश्मि, उसके साथ लिविंग में रह रही थी, उससे मुलाकात करता है और उसके साथ धीरे धीरे नॉर्मल तरीके से जीना शुरू कर देता है और वो हंसी खुशी से रहने लगता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीनों का वक्त बीतता है तो राजन के मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आता है। वो जो व्यक्ति होता है वो कोई और नहीं, राजन का दोस्त होता है। वो राजन से कहता है कि तुम्हारे पिताजी घर में कम से कम 23 से 24 साल की एक लड़की है, उसे लेकर घर आए हैं। अब जैसे ही इस बात को राजन सुनता है वो पहले तो एकदम से गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि मेरे पिताजी है, वो बड़े कंपनी में मैनेजर है, तो हो सकता है उनकी सेक्रेटरी होगी और किसी काम से आती होगी। लेकिन फिर भी वो अपने पिता राम विजय को फोन करता है और वो कहता है कि पिताजी, मैं क्या सुन रहा हूं? सुना हूं कि अपने घर पर रोज कोई लड़की आती है। अब जैसे ही इस बात को राम विजय सुनता है तो वो कहता है कि सही सुने हो, लड़की तो आती है, लेकिन वो मेरी सेक्रेटरी है, किसी काम से आती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद राजन होता है अपने पिता की बात मान लेता है और नॉर्मल तरीके से रहने लगता है। लेकिन धीरे धीरे उसके पिता की कंप्लेन थी वो कुछ ज्यादा ही आने लगती है।
इसे बार बार फोन आता था कि कोई लड़की है जो इस घर पर ही रह रही है। अब जो राजन था वो सोचता है कि आखिर माजरा क्या है, जाकर ही पता करना होगा। और इसके बाद राजन अपने पिता को बिना इन्फॉर्म किए हुए ही अमेरिका से दिल्ली आ जाता है। और अचानक जब अपने घर पर जाता है तो देखता है कि उसके पिता तो घर पर थे ही साथ एक 23 से 24 साल की लड़की थी जो बहुत ही खूबसूरत थी और उसका नाम खुशबू था। उसे जब देखता है तो कुछ देर तो देखते ही रहता है और फिर अपने पिता से पूछता है कि लड़की कौन है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि मेरी सेक्रेटरी है। तो कहता है, जब आपकी सेक्रेटरी है तो फिर यहां क्या कर रही है और आपका ये काम क्यों कर रही है? आपके लिए खाना बना रही है, आपके लिए कपड़ा क्यों धो रही है? अब जैसे ही इस बात को उसका पिता राम विजय सुनता है, वो समझ जाता है कि अब मेरी चोरी है, वो पकड़ी जाएगी। और फिर वो अपने बेटा से कहता है कि दरअसल मैंने तुमसे कुछ बात छुपाई थी। जब तुम्हारी मां हमें छोड़कर चली गई और तुम भी हमें छोड़कर अमेरिका चला गया तो मैं यहां अकेला हो गया था। मेरा थोड़ा सा भी मन नहीं लग रहा था और इसके बाद मैंने सोचा किसी से शादी कर लेता हूं ताकि वो मेरा ख्याल रख सके, मेरी जरूरतों को पूरा कर सके। और यही सोचकर ये खुशबू है, तलाकशुदा थी, तो मैंने इससे शादी कर लिया। अब जैसे ही इस बात को उसका बेटा राजन सुनता है, वो काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने पिता से कहता है कि आपकी उम्र 55 साल थी, इस उम्र में आपको बहू लाना चाहिए था, लेकिन आपने तो अपने लिए पत्नी लेकर आ गए हैं। इसी तरीके से फिर उसका पिता कहते हैं, बहू लेकर आता, लेकिन शायद मेरी बहू मुझे वो सुख नहीं दे पाती जो मेरी पत्नी देगी। इसके बाद उसका बेटा होता है, वो समझ जाता है कि आखिर मेरे पिता को क्या चाहिए था। वो चुप हो जाता है, वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर काफी गुस्सा में रहने लगता है। फिर इसके बाद दोस्तों, उसका जो पिताजी होते हैं वो हमेशा यही चाहते रहते हैं कि मेरा बेटा राजन है और जो मेरी पत्नी खुशबू है, दोनों में लगाव हो जाए, दोनों अच्छे से रहने लगे। वो इसी ताक में रहते हैं, वो हर तरह का कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जो राजन था, वो पहली बात तो ये, जो उसकी मां थी नई वाली, उसे खुशबू नाम से ही बुलाता था। और दूसरी बात थी कि उसे पसंद नहीं करता था। इसी तरीके से लगभग 20 से 30 दिन का वक्त गुजरता है और फिर एक दिन क्या होता है कि ये लड़का राजन अपने पिता को कहता है कि मैं वापस अमेरिका जा रहा हूं, अब दोबारा कभी इंडिया में वापस नहीं आऊंगा। अब जैसे ही इस बात को राम विजय सुनता है, वो अपने बेटे राजन को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, उससे कई तरह की बात करता है। और फिर आखिरकार इसके बाद उसका बेटा जो राजन होता है, वो कुछ दिन और रहने का फैसला लेता है। और इसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन कुछ दिन का समय बीतता है तो जो राजन होता है और उसकी मां खुशबू जो थी, दोनों के बीच हल्की हल्की बात शुरू हो जाती है। जब दोनों को बातचीत करते हुए राम विजय देखता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि अब दोनों में बातचीत शुरू हो गई है। धीरे धीरे एक दिन जो मेरा बेटा है उसे मां के रूप में स्वीकार भी कर लेगा। इसी तरीके से कुछ दिन का और वक्त बीतता है तो जो खुशबू होती है अब इसे खान पान भी देती थी, तो खा पी लिया करता था और धीरे धीरे दोनों में लगाव बढ़ने लगता है। राम विजय दोनों का लगाव देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि अब दोनों में लगाव बढ़ रहा है, जरूर एक दिन इसे मां के रूप में स्वीकार कर लेगा और फिर से जो मेरा परिवार है वो हरा भरा हो जाएगा। इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो राजन था वो अपने पिता से कहता है कि मैं इंडिया में आया हूं तो सोच रहा हूं शिमला घूम कर आ जाऊं। उसके पिताजी कहते हैं, ठीक है, तुम घूम कर आ जाओ। और इसी बीच जो उसकी पत्नी होती है खुशबू, वो भी राजन को कहती है, मैं भी बहुत दिनों से सोचती थी कि कभी शिमला घूमने जाऊं, इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं भी आपके साथ घूमने चलूं। फिर उसका जो बेटा होता है राजन, वो काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हारे साथ मुझे जाना हो तो मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाऊंगा। फिर जो उसकी मां होती है यानी जो खुशबू होती है, वो राजन से बहुत ज्यादा जिद करने लगती है
उससे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है और फिर ऐसी कुछ बातें कहती है। उसका बेटा राजन होता है, उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर जो खुशबू होती है अपने पति राम विजय से पूछती है कि क्या मैं राजन के साथ शिमला घूमने के लिए जा सकती हूं। इस पर जो राम विजय होता है वो सोचने लगता है, अगर दोनों माँ बेटा साथ घूमने के लिए जाएंगे, दोनों में लगाव बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे को जान पहचान लेगा, तो शायद जो मेरा बेटा है मेरी पत्नी को मां के रूप में पूरे तरीके से स्वीकार कर लेगा। और फिर यही सोचकर उसकी जो पत्नी होती है खुशबू उसे जाने की इजाजत दे देता है। अब जो खुशबू होती है अपना सामान वगैरह पैक करती है और इसके बाद उसका जो बेटा होता है राजन उसके साथ शिमला चली जाती है। वहां जब जाती है तो वहां एक कमरा लिया जाता है और उस कमरे में एक दिन का वक्त गुजरता है, 2 दिन का वक्त बीतता है और फिर तीसरे दिन क्या होता है कि जो राजन होता है वो शराब का बोतल लेकर आता है और होटल के कमरे में बैठकर शराब पीने लगता है। और जब वो पी रहा होता है तो उसकी जो मां होती है खुशबू राजन को कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कहीं से भी ठीक नहीं है, मुझे नहीं पता था कि तुम ड्रिंक वगैरह भी करते हो। इसके बाद दोस्त तो राजन होता है खुशबू को डांट देता है, उसे फटकार लगाता है और कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, ज्यादा तुम मेरी मां बनने की कोशिश मत करो। इसके बाद जो खुशबू होती है बेचारी चुप हो जाती है। अब धीरे धीरे जब उसे काफी शराब का नशा हो जाता है तो नशे की हालत में वो बेड पर सो जाता है। रात के 12 बज चुका था। अब जो खुशबू भी होती है उसी बेड पर सो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो जो लड़का राजन होता है वो भूल जाता है कि उसके साथ कौन सो रहा है। उसे लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड रश्मि है और खुशबू को अपना प्रेमिका समझकर उसके पास जाता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। अब जो खुशबू भी होती है वो भी जवान थी, उसे भी कोई जवान लड़का मिला था, तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती और इसके बाद राजन उसके साथ वो सारी चीज करने लगता है जो पति अपनी पत्नी के साथ करता है। उस तरीके से पूरे रात में दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और धीरे धीरे राजन जब ऐसा कर ही रहा था तो उसको पता भी चल जाता है कि मेरे प्रेमिका रश्मि नहीं बल्कि खुशबू है। लेकिन इसके बाद भी वो रुकता नहीं है, पूरे रात ये सारी चीज करते रहता है और अगले दिन जब सुबह होती है तो उसकी जो गर्लफ्रेंड रश्मि होती है उसका फोन आता है। रश्मि उससे पूछती है कि तुम अमेरिका कब आ रहे हो, तो लड़का रंजन उसे कहता है कि मुझे थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी मैं घूमने के लिए आया हूं। इस पर रश्मि कहती है कि तुम घूमने के लिए अकेले गए हो, मुझे भी फोन कर दिया होता, मैं भी तुम्हारे साथ आ गई होती। लेकिन राजन कहता है कि मैं अकेले नहीं आया हूं, मेरे साथ खुशबू भी आई है जो मेरे पिता की वाइफ है। अब जैसे ही इस बात को रश्मि सुनती है वो काफी गुस्सा हो जाती है और वो इससे कहती है कि तुम तो उसे देखना भी पसंद नहीं करता था, फिर उसके साथ तू घूमने के लिए कैसे चला गया। वो दोनों के बीच झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाता है और इसके बाद दोनों में थोड़ी बहुत झगड़ा होने के बाद जो रश्मि होती है वो फोन को कट कर देती है और इसके बाद जो रात में जो खुशबू के साथ किया था वो सारी चीजें अब दिन में भी करता है। और ऐसा एक दिन नहीं, 3 से 4 दिन होता है। लगभग 1 सप्ताह का वक्त गुजरता है तो फिर दोनों वहां से चेकआउट करते हैं और वापस वहां से दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने के बाद नॉर्मल तरीके से जीने लगते हैं, सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जो राजन होता है उससे वापस अमेरिका जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो खुशबू को मन ही मन बहुत पसंद करने लगा था, उसे कहीं न कहीं वो प्यार करने लगा था। इधर जो खुशबू भी थी उसका जो पति राम विजय था उससे दूर दूर रहने लगती है। राम विजय नोटिस करता है जब से वापस घूम कर आई है मेरे से दूर दूर रह रही है, लेकिन फिर भी उसे इग्नोर कर देता है। वो सोचता है कि वैसे मुझे चाहिए क्या 2 वक्त की रोटी जो मुझे दे ही रही है, और जो मेरा बेटा राजन है और जो मेरी पत्नी खुशबू है, दोनों में इतना अच्छा लगाव बढ़ गया है, दोनों एक दूसरे से अच्छे से खुशी से रह रहे हैं, तो मुझे अब क्या चाहिए, मुझे तो 2 वक्त का रोटी ही चाहिए, वो तो मिल ही रहा है। और यही सोच करके
वो सारी चीजों को इग्नोर कर देता है। लेकिन जैसे ही लगभग 4 से 5 महीने का वक्त गुजरता है कि एक दिन उसकी जो पत्नी होती है खुशबू, उसके पेट में दर्द होने लगता है। अब जो उसका पति होता है राम विजय खुशबू को लेकर हॉस्पिटल में चले जाते हैं। वहां डॉक्टर साहब होते हैं, उसकी जांच वगैरह करते हैं और इसके बाद जब रिपोर्ट आती है तो राम विजय से कहते हैं कि आपकी पत्नी है, वो मां बनने वाली है, 6 महीने का प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही इस बात को राम विजय सुनता है वो काफी गुस्सा हो जाता है। वो गुस्सा भरी नजरों से अपनी पत्नी को देखने लगता है और इसके बाद वहां तो कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन जब घर आता है तो अपनी पत्नी खुशबू से पूछता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, फिर ये सब क्या है? तुम मां कैसे बनने वाली हो? और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ये किसका पल रहा है? अब जैसे ही इस बात को खुशबू सुनती है कुछ देर तो उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। लेकिन राम विजय था, जब बार बार उससे पूछता है तो जो खुशबू होती है वो अपने पति को कहती है कि दरअसल जो बच्चा है आपके ही बेटे राजन का है और मैं और राजन अब एक ही साथ रहना चाहते हैं, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अब जैसे ही इस बात को उसका पति राम सुनता है उसका तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो अपनी पत्नी को कहता है कि ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, मैं अपने बेटे को तलाकशुदा महिला से शादी नहीं करने दूंगा, और वैसे भी तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे से शादी कर चुकी हो। भला कोई भी मां अपने बेटा के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन उसकी जो पत्नी होती है खुशबू और इधर जो उसका बेटा राजन होता है वो दोनों मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब जो खुशबू थी वो अलग कमरे में सोने लगती है, इधर जो उसका बेटा था राजन वो अलग कमरे में सोने लगता है और जो राम विजय होता है वो अलग कमरे में सोने लगता है। अब खुशबू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटा के पास जाए या फिर उसका जो पति राम विजय है उसके पास जाए, उधर वो प्रेग्नेंट भी थी। और फिर इसके बाद खुशबू और उसका बेटा राजन वो दोनों मिलकर एक खौफनाक प्लान करते हैं। और प्लान करने के बाद एक दिन जब राम विजय अपने कमरे में सो रहा होता है तो दोनों उस कमरे में जाते हैं और राम विजय को तकिया से मौत के घाट उतार देते हैं। और इसके बाद जब इससे लगता है कि राम विजय इस दुनिया को छोड़कर चला गया है तो जो राजन होता है इसकी लाश लेकर घर से बाहर निकलता है। वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए जगह को तलाश करने लगता है और आखिरकार जगह तलाश करते करते उसे कचरे का ढेर दिखाई देता है। वो सोचता है कि इसी कचरे के ढेर में अपने पिता का लाश को छुपा देगा ताकि वहां से जेसीबी आएगा तो उसके लाश को कचरे से उठाकर के कहीं और ले जाएगा और उसे फेंक देगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और फिर यही सोचकर उसका जो बेटा होता है उसके लाश को लेकर उस कचरे के ढेर में छुपा देता है और ऊपर से कचरा वगैरह रख देता है ताकि किसी को पता नहीं चले और दोनों वापस अपने घर पर आ जाते हैं और नॉर्मल तरीके से पति पत्नी के जैसा रहने लगते हैं। लेकिन जैसे ही 3 से 4 दिन का वक्त गुजरता है जेसीबी उस कचरा को उठा रहा होता है और ट्रॉली पर डाल रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पिता का डेड बॉडी गिरता है। अब वहां डेड बॉडी मिलने के बाद एकदम से हड़कंप मच जाता है। इस घटना की जानकारी पुलिस वालों को दी जाती है। पुलिस वाले घटनास्थल पहुंचते हैं और उसका जो लाश होता है उसके लाश को जांच में जुड़ जाती है, पता करने में जुड़ जाते हैं आखिर ये व्यक्ति कौन है। फिर पुलिस वालों को पता चलता है कि ये व्यक्ति राम विजय है और एक कंपनी में मैनेजर के तौर पर वर्क कर रहा था और कुछ ही दिन पहले एक लड़की से शादी किया था। अब इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले को जरा भी समझने में देर नहीं लगती है कि हो ना हो जो शादी किया था उसी से मामला जुड़ा हुआ है और सीधा राम विजय के घर पर पहुंच जाते हैं। और जो उसकी पत्नी होती है खुशबू और उसका जो बेटा राजन होता है दोनों को हिरासत में लेते हैं और थाने में लेकर आते हैं। और थाने में लेकर जब दोनों से पूछताछ करते हैं तो दोनों पहले तो इधर उधर की बातें बताते हैं। खुशबू भी घुमाने की कोशिश कर रही थी, इधर जो राजन था वो भी घुमाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस वाले जब शक्ति से पेश आते हैं तो जो खुशबू होती है वो टूट जाती है
वो सारी सच्चाई बता देती है, अपना जुर्म कबूल कर लेती है। खुशबू बताती है कि कैसे उसने राम विजय से शादी किया था, उसके बाद कैसे अपने बेटा के साथ वो घूमने के लिए शिमला गई थी, तो वही दोनों के बीच क्या हुआ था, और जब वहां से वापस आए तो दोनों शादी करने का फैसला लिया। लेकिन बीच में उसका जो पति था, राम विजय, वो इसका विरोध कर रहा था, इसलिए दोनों ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया। अब जो पुलिस वाले होते हैं, दोनों पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये कहानी केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता और समझ बढ़ाना है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। बाकी फिर मिलता हूं किसी अन्य घटना के साथ। जय हिंद।